ओ आओ आज हम पढ़ेंगे अर्जन और अर्पण। कहते हैं साधु पुरुष इस संसार में निमित्त कुछ न कुछ अर्पण करने को की भावना से कर्म करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में 5वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, नैहि कश्चिदक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हावशे कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात इस समस्त संसार में कोई भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। इसलिए जब तक शाश्वत नियम है और बिना किसी कर्म किए कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, तो अब यह प्रश्न उठता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब कर्म अनिवार्य है तो फिर कर्म में यदि चयन नहीं होगा तो जीवन की गति अनियंत्रित हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि बिना कर्म किए कोई गति नहीं है। इसका अर्थ है कि बिना शुभ कर्म किए कोई गति नहीं, अशुभ कर्म करते हुए तो दुर्गति है। शुभ कर्म करने के लिए भी हमारे पास अपना कुछ सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, भक्ति, समझ और साहस आवश्यक होता है। इन सब घटकों की न्यूनता की अधिकता पर हमारे कर्म के परिणाम की न्यूनता और अधिकता निर्भर करती है। जब भी समाज के उत्थान के लिए हम कुछ कर्म करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने सामर्थ्य, शक्ति, समय, संसाधन, समझ और साहस को सर्व प्रकार से अर्पण कर दें, ताकि हमारा अर्पण हमारे अर्जन पर निर्भर करता है। हम वही अर्पण कर सकते हैं जिसका हमने अर्जन किया है। अतः अर्पण की भावना अर्जन के अनुरूप होती है। समाज को यदि हम कुछ अर्पण करना चाह रहे हैं तो हमें परम पवित्रता और पुरुषार्थ से पहले अर्जन की कला सीखनी होगी। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि परम पवित्रता एवं पुरुषार्थ से अर्जित शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान, समाधान, संसाधन ही अर्पण की भावना को बल देता है। यदि किसी ने अनैतिक रूप से चोरी, लूटकर, लोभ, लालच से, अन्य किसी भी तरह अन्याय से कुछ भी अर्जित किया है तो वह उस राजसिक एवं तामसिक अर्जन में अर्पण की भावना नहीं होती है। यह संसार अर्जन और अर्जन की भावना से ही पोषित होता है। जिस समाज में अर्जन और अर्पण की परंपरा नहीं होती, वहाँ सर्वत्र विषमता उत्पन्न होती है।